हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप एक ट्रेडर हो या एक इन्वेस्टर हो, दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस क्या है। और सबसे जरूरी सवाल जो आपके दिमाग में होगा कि पैसा कहाँ पे बनता है, कहाँ पैसा है। जितने भी आपके सवाल हैं उनका जवाब मैं आपको दूंगा और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या सूट करता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, काफ़ी काम का वीडियो होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये मत सोचिए कि इन्वेस्टिंग की मैं बात करूंगा तो वो आपके लिए इरेलीवेंट है। इन्वेस्टिंग का मतलब यही नहीं होता कि आप 10-20 साल के लिए पैसा लगा के छोड़ दो। इन्वेस्टिंग के कई एस्पेक्ट होते हैं, तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी होली का फेस्टिवल आ रहा है, तो इस वजह से जो जितने भी कोर्सेज हैं उन पर मैं 50% का डिस्काउंट अभी दे रहा हूं। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है कोर्सेज का, और जो कूपन कोड है वो हैप्पी होली होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले तो आपके उस सवाल का जवाब मैं दे देता हूं जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि पैसा कहाँ पे बनता है, क्योंकि वही हमारा एंड गोल होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना। वो फिर चाहे वो इन्वेस्टिंग से हो चाहे ट्रेडिंग से हो। तो देखिए, पैसा दोनों में ही बनता है, ट्रेडिंग में भी इन्वेस्टिंग में भी। लेकिन दो चीजें होती हैं, ट्रेडिंग है उसमें भी दो चीजें, इन्वेस्टिंग है उसमें भी दो चीजें हैं। ये जो दो चीज की मैं बात कर रहा हूं उसमें एक तो पैसा हो गया, पैसा दोनों में बनता है। तो डिसाइडिंग फैक्टर है वो पैसा नहीं है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिंग की। तो देखिए, ट्रेडिंग में पैसा भी है लेकिन साथ में थ्रिल भी है। वहीं पे अगर मैं इन्वेस्टिंग की बात करूं तो इन्वेस्टिंग में पैसा तो है लेकिन थ्रिल नहीं है, वो बोरिंग है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, जो सबसे एक जो ह्यूमन अपनी टेंडेंसी होती है, उसमें क्या होता है कि मार्केट को लोग इजी मनी समझते हैं और वो जो थ्रिल है वो उनको चाहिए। लाइक जितने भी नए ट्रेडर होते हैं या जितने भी ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके बारे में आपने सुना होगा कि इवेंचुअली वो लोग पैसा लूज करते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये है कि उन्हें ऐसे लगता है कि भाई वो पैसे को ही चेज कर रहे हैं, उनका एंड गोल वो प्रॉफिट है। लेकिन असल में वो पैसे को चेज नहीं कर रहे हैं, वो थ्रिल को चेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको डे टू डे अपने अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस की जो फ्लैक्चुएशंस हैं वो देख के बड़ा मज़ा आता है। तो उन्हें लगता तो यही है कि वो पैसा कमाना चाहते हैं या उनका जो मेन गोल है वो पैसा कमाना है, लेकिन असल में पैसा कमाने से ज़्यादा और उनको थ्रिल चाहिए। क्योंकि पैसा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि इन्वेस्टिंग में भी है पैसा, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों में है। और एक ज़रूरी बात मैं आपको और बता दूं, इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाना ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा आसान है। लॉन्ग टर्म में आपका अमीर बनना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन सबको जल्दी अमीर बनना है, ये सबसे बड़ी गलती होती है। और इसीलिए लोग ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा जाते हैं। अब बोलते हैं कि कोविड के बाद से और मार्केट में, अपने इंडियन मार्केट में जो पार्टिसिपेंट है वो बहुत ड्रास्टिकली बढ़ा है। तो ये जो इतना तेज़ी से एक उछाल आया, एक सिग्निफिकेंट उछाल हमें देखने को मिला है कि जो मार्केट में लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें ये जो उछाल आया है। और दूसरा, जो डेरिवेटिव मार्केट में ये जो उछाल आया है, ये इन्वेस्टिंग में नहीं आया इतना। इन्वेस्टिंग में भी आया है लेकिन इन्वेस्टिंग से ज़्यादा ये ट्रेडिंग में आया है। जो अपना डेरिवेटिव मार्केट है, निफ्टी बैंक निफ्टी, जिसमें हम ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेडेड जो ऑप्शंस ट्रेडेड एक्सचेंज है वो बन चुका है। जो अपना मार्केट है वो क्यों? क्योंकि लोग इतने ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस को इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। तो बेसिकली लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टिंग करके पैसा नहीं कमाना चाहते, जबकि वहां पे पैसा बनाना आसान भी है। तो इसमें जो सबसे बेसिक चीज है वो ये निकल के आती है कि उनको बोरियत नहीं चाहिए, उनको थ्रिल चाहिए। अब वो जो थ्रिल है उसकी कॉस्ट चाहे लॉस ही क्यों ना हो, उसका मतलब ये नहीं आपको प्रॉफिट ही होगा। ट्रेडिंग में हमें लॉसेस भी होते हैं। तो जो डेली फ्लैक्चुएशंस जो हम देखते हैं उस चीज को लोग अट्रैक्ट करते हैं, वो देखना चाहते हैं अपने अकाउंट में। लॉन्ग टर्म में अमीर बनना, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो काफी आसान है अगर आप इन्वेस्टिंग करके और मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो तो। लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो ये चीज है बेसिकली जो एक मेन डिफरेंस है एक ट्रेडर और एक इन्वेस्टर में। तो यहाँ पे अब आपका दूसरा सवाल ये आ जाता होगा कि फिर हमें क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करनी चाहिए या इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो देखिए, आप ट्रेडिंग को छोड़िए मत। ट्रेडिंग आपका सोर्स होता है, इन्वेस्ट करने का पैसा कहाँ से आएगा? अगर आप जॉब करते हो, आपका कोई बिजनेस है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं मेरी बताऊं तो मैं ट्रेड करके पैसा कमाता हूं और साथ में मैं इन्वेस्ट भी करता हूं। एक और वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पैसा कहाँ कहाँ पे एलोकेट है, मैं किस तरह से मेरा पैसा लगाता हूं। तो ट्रेडिंग से जो मैं इनकम जनरेट करता हूं उसका एक पोर्शन मेरा इन्वेस्टिंग में जाता है। मैं सिर्फ ऑप्शंस को ट्रेड नहीं करता हूं, मैं स्टॉक्स को भी ट्रेड करता हूं और उनकी ड्यूरेशन 3 से 4 5 6 दिन कुछ भी हो सकती है। मैं डे ट्रेड भी करता हूं स्टॉक्स को, और उसके अलावा अच्छी खासी अमाउंट मैंने इन्वेस्ट भी कर रखी है। तो इस वजह से अगर आप कोई जॉब या बिजनेस नहीं करते हो तो ट्रेडिंग आप कीजिए, वहां से जो पैसा बनता है वो आप इन्वेस्टिंग में लगाइए। लेकिन फिर जो आप ट्रेडिंग करते हो वो थ्रिल के लिए नहीं होनी चाहिए, उसमें एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करते हो, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि दोनों में पैसा है, तो वो जो पैसा आपका ट्रेडिंग में बन रहा है, इन्वेस्टिंग में तो मैंने आपको बोला कि आप अच्छे स्टॉक ले लीजिए और बैठे रहिए, आप में पेशेंस है तो वहां पे आपका पैसा बनेगा, अपने आप बनेगा।
लेकिन ट्रेडिंग अगर आप करते हो वहाँ पे जो पैसा बनता है वो कुछ चीज़ डिमांड करता आपका डिसिप्लिन, क्योंकि वहाँ पे जो रेगुलर फ्लैक्चुएशन होती हैं और एक्सपायरी जो होती हैं, क्योंकि जब आप इन्वेस्टिंग करते हो आपके ऊपर किसी तरह के कोई बाउंडेशन नहीं है। लेट से आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, अब इसकी कोई एक्सपायरी नहीं है कि आपको उस थर्सडे को या फ्राइडे को अपने सौदे को काटना है। आप जब चाहो तब तक रख सकते हो। अगर वो लॉस में है तो आपके पास पूरा टाइम है, आप उसको 1 साल रखिए, 2 साल रखिए कि वापस आएगा तब मैं निकलूंगा। लेकिन ट्रेडिंग में क्या होता है, ट्रेडिंग में एक्सपायरी डेट का एक कॉन्सेप्ट होता है। मान लीजिए आपने कोई फ्यूचर्स कोई बाई किया है और उसमें आपको लॉस हो रहा है, जो एक्सपायरी होगी, मंथली एक्सपायरी होगी, उसमें आपको सौदे को काटना पड़ेगा। तो इस वजह से जो ट्रेडिंग है वो एक टोटली डिफरेंट चीज हो जाती है। तो वहां पे आपका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस तरह की चीजों में, जहां पे एक ट्रेडिंग आपको एक बाउंडेशन के अंदर करनी पड़ती है, तो वहां पे डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी जो ट्रेडिंग है वो डिसिप्लिन ड्राइव्ड होनी चाहिए, वो थ्रिल ड्राइव्ड नहीं होनी चाहिए। अगर वो थ्रिल ड्राइव्ड है तो फिर आप गलत चीज कर रहे हो, फिर आप उसको रोक दीजिए। तो ये सवाल आप खुद से पूछिए कि क्या मैं, पैसा तो दोनों जगह है, लेकिन मैं ट्रेडिंग क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप इस चैनल को फॉलो करते हो तो ऑब्वियसली आप ट्रेडिंग करते हो। तो आप खुद से ये पूछिए कि मेरा ट्रेडिंग करने का पर्पस क्या है? क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि भाई हम पैसा ही कमाना चाहते हैं, हमारा पर्पस पैसा कमाना ही है, लेकिन पैसा इन्वेस्टिंग में भी है, ट्रेडिंग में भी है। फिर मैं ट्रेडिंग ही क्यों कर रहा हूं? मैं पैसा ट्रेडिंग के थ्रू ही क्यों कमाना चाहता हूं? वी थिंक कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन कई बार होता क्या है कि हमें खुद को भी नहीं पता होता कि एक्चुअली अब हमें एक लत लग चुकी है, और वो लत वो पैसा कमाने की नहीं है, वो उस थ्रिल की है। तो अगर वो थ्रिल ड्राइव ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो उसको आप रोक दीजिए, क्योंकि उसमें जो आपका रिजल्ट होने वाला है वो टोटली लॉस ही होगा। तो ये सवाल आप खुद से पूछिए और उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए या आपको इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। तो चलिए, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने आपको बताया। और हाँ, जो कल का वीडियो होगा उसमें चलिए मैं बताता हूँ कि मैं अपने जो फंड्स है उनको किस तरह से एलोकेट करता हूं, तो उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बना के और मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।